नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है विविध भारती की गीतमाला। गीतों की गीतमाला में चुन चुन कर मोती पिरोते जाइए और सुनते जाइए गाने अपनी पसंद के, और हाँ, हमारी भी पसंद के। बस देखना ये है कि हमारी पसंद आपकी पसंद से कितनी मिलती है। गीतों की बात करें तो आज जो हमने फिल्में चुनी हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। आज की फिल्में हैं कोहरा, 20 साल बाद, हावड़ा ब्रिज, गुमनाम, बुट्ठा मिल गया, द ट्रेन, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, हमरास, 12 o'clock, तीसरी मंजिल, गेस्ट हाउस और मर्यादा। तो इन फिल्मों से चुनिए अपनी पसंद का गाना, और हाँ, हम भी चुन रहे हैं और देखते हैं कि आज हमारी जो मानसिक तरंगे हैं या हमारी पसंद कहाँ तक साथ साथ जाती है। वैसे गीतों को लेकर और फिल्मों को लेकर बहुत सी बातें हमारे दोस्तों ने, हमारे श्रोताओं ने साझा करनी शुरू कर दी हैं। जैसे कि नामों को लेकर ही बड़े दिलचस्प संदेश आए हैं कि रात के 12 o'clock को मैं जब गेस्ट हाउस की तीसरी मंजिल में पहुंचा तब मुझे बूढ़ा मिल गया, जो मुझे कम से कम 20 साल बाद मिला था। उसने मुझे कहा, अभी अभी द ट्रेन के सहारे मिस्टर एक्स बॉम्बे चला गया, अब उसे हावड़ा ब्रिज के नीचे मिलने का कोई फायदा नहीं। वाह, क्या बात है। और एक और साथी हैं जिन्होंने कहा है कि 20 साल बाद बुक हुए गेस्ट हाउस पर कोहरा छाया हुआ था, फिर भी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे अपने हमरा संग 12 o'clock पर ही तीसरी मंजिल से ही मर्यादा लांघते हुए हावड़ा ब्रिज पर निकल पड़े। पर क्या पता था कि ख्वाबों ख्यालों की द ट्रेन में कोई बुजुर्ग बुढ़ा भी मिल जाएगा। और यही और तो है आज की फिल्मों की खास बात, जिसमें थोड़ा सा सस्पेंस है, थोड़ा सा रोमांच, और ये रोमांच और सस्पेंस तो आपके मन में भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गीतमाला का ये पहला गाना। गाने को आप सुनते जाइए और हाँ, बताइए कि कहाँ देखी आपने ये फिल्म और कैसा लगा। वैसे फिल्म कोहरा के लिए कुछ संदेश हमारे साथियों ने भेजे तो हैं। नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर मुझे जीने दो। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर, और तुझसे हंसी और तुझसे हंसी तेरा प्यार। तू जाने ना ये नयन डरे डरे। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार, तू माने ना
जरा पीने दो, कल की किसी को खबर। वैसे एक श्रोता कह रहे हैं कि घर पर कोई भी कार्यक्रम होता है तो महफिल में ये गाना जरूर गाता हूँ। और एक और श्रोता कहते हैं कि कोहरा नहीं देखी मैंने। वैसे कोहरा देखने वालों की भी कमी नहीं है। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि आज की फिल्मों में कुछ फिल्में सस्पेंस लिए हुए हैं और ये जासूसी की कहानी लिए हुए हैं। खास करके कोहरा और गुमनाम की बात की है इन्होंने, और 20 साल बाद की फिल्मी पर्दे पर वो रहस्य रचा था कि दर्शकों ने में भय और डर छाया हुआ था, लेकिन साथ में मजा भी आया और दर्शकों ने सराहा भी बहुत। हाँ, ये बात तो है कि इन डरे डरे नैनों की भाषा पढ़ते हुए कई बार डर के मारे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक साथी ने बताया कि कोहरा को डेफन ड्यू मेयर के उपन्यास रेबेका से रूपांतरित किया गया था। प्रख्यात फिल्मकार अल्फ्रेड हिचकॉक ने भी उसी नाम से फिल्म रेबेका को अंग्रेजी में बनाया था। कोहरा फिल्म में विश्वजीत, उनकी पहली पत्नी और अन्य लोगों के बारे में चौंकाने वाले रहस्य उजागर होते हैं, और ये जब तक उजागर नहीं होते तब तक ऐसा भयानक वो बना रहता है वातावरण कि बस झुरझुरी आती रहती है। एक और साथी कहते हैं कि हेमंत दा का गाया हुआ ये गीत नैन डरे डरे बोल और संगीत के कारण मेरा पसंदीदा है। फिल्म टीवी पर देखी थी और फिल्म में कोहरा का जो वितान रचा गया था वो डराने के लिए काफी था। अपने आप दरवाजा खुल जाना और अजीब अजीब सी आवाज ने इस फिल्म को रहस्यमय बना दिया था। मुझे याद है कई रातों तक इस फिल्म का इतना डर बैठा था कि अपने घर के आंगन में आधी रात को जाते हुए बहुत डर लगता था। बिल्कुल सही बात है। कई बार तो ऐसा भी होता था कि भूत की फिल्म देखने के बाद या इस तरह की सस्पेंस वाली रहस्य रोमांच वाली फिल्में देखने के बाद अगर अकेले सोते थे तो कहते थे कि भाई आज कोई कमरे में सो जाए। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए। गाने का आप लुत्फ उठाइए और हमें बताइए इस गाने से जुड़ी हुई कोई याद। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बाहर बन के। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बाहर बन के।
हार बनकर डोलते हुए इन सपनों को देखते हुए थोड़ा सा मन भटका था, मतलब उस डर से थोड़ा सा छुटकारा मिला था, लेकिन फिर वो डर हावी हो गया था। हमारी एक साथी लिखती हैं कि स्कूल में फिल्म दिखाई गई थी दोपहर में 3 बजे। थोड़ा डर लगा था पर बहुत मज़ा आया था। बाद में फिर दूरदर्शन पर भी अच्छे से देखी और अल्हड़ वहीदा रहमान जी पर फिल्माया गया ये गाना बहुत खूबसूरत लगा इनको। ये जो गाना आपने सुना 20 साल बाद, फिल्म का शकील बदायूनी के बोल, हेमंत कुमार की धुन और लता मंगेशकर की आवाज़। एक और साथी कह रही हैं कि फिल्म कोहरा और 20 साल बाद दोनों फिल्मों से भावनात्मक याद जुड़ी हुई है। जहां हम कॉलोनी में रहते थे, खुले मैदान में पर्दे पर यह फिल्म दिखाई जाती थी। मैं अपनी नानी के साथ देखने गई थी। फिल्म में जब वो परछाई वाला हाथ वाला सीन आता था तो मैं बड़ी जोर से चिल्लाई, रोने लगी। मेरे चलते मेरी नानी भी उन्होंने भी फिल्म नहीं देखी। बाद में दूसरे दिन फिर जाकर देख ली। वे 2-3 बार दिखाते थे। इस फिल्म को देखने के बाद शाम होने पर अंधेरा होने तक हम भाई बहन अकेले इस रूम से उस रूम में नहीं जाते थे। बहुत दिनों के बाद जब कैसेट का ज़माना आया तो वीसीआर पर मैंने इस फिल्म को पूरा देखा। एक और संदेश है, कोहरे से भरी अंधेरी रात, चमगादड़ के उड़ने की डरावनी आवाज़ें, हवा की सरसराहट, चारों ओर सन्नाटा, फिर उस सन्नाटे को चीरती एक दिल छू लेने वाली आवाज़। लेकिन जितनी मधुर वो आवाज़ थी उतना ही गहरा इसका डर भी। सफ़ेद साड़ी पहने अंधेरी रात में अपना गाना गाती नायिका, कहीं दीप जले कहीं दिल। 20 साल बाद फिल्म की बात इन्होंने की है। हाँ, ये दोनों ही फिल्में, कोहरा भी और 20 साल बाद भी, बहुत दिनों तक लोगों को डराती रही। अब ज़रा इस गाने की तरफ चलते हैं और ज़रा बताइए तो कि इस गाने को याद करके आपको कौन सी बात ऐसी याद आती है जो आपके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है या कोई मीठी सी याद ताज़ा हो जाती है। चलती जिधर बिजली
किसका जला दिया बिजली कोई क्या खबर, किसका जला दिया बिजली कोई क्या खबर। आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक दे दीजिए इश्क के इम्तिहान। हमारे एक साथी कह रहे हैं हावड़ा ब्रिज का मशहूर गीत मधुबाला का डांस के सिंह की घूरती आंखें, अशोक कुमार धुआं उड़ाते हुए क्लब रेस्टोरेंट में फिल्माया गया खूबसूरत गीत। और एक और साथी ने याद किया है अपना अनुभव। बहुत डरावनी फिल्म थी 20 साल बाद, जब पहली बार स्क्रीन पर पंजा आया तो लोग चौंक गए, कोई बेहोश हो गया, इस तरह की बातें सुनाई पड़ रही थी। और किसी और ने हमारे एक और साथी ने बताया है कि उन्होंने कहीं सुना था कि 20 साल बाद जब सिल्वर जुबली हिट हुई थी तब सभी अभिनेता अभिनेत्री को एक वॉल क्लॉक पुरस्कार के रूप में दी गई थी जिसमें नंबरों के बजाय 20 साल बाद लिखा हुआ था। अब जरा हम बात करें तो फिल्म गुमनाम की बात आ रही है। और एक हमारे साथी कह रहे हैं कि पहली 3 फिल्मों को देखकर उस समय भी डर लगता था, यानी कि इन्होंने कोहरा 20 साल बाद और गुमनाम की बात की है। फिल्म गुमनाम बैकग्राउंड से गुमनाम है कोई और दूसरा फिल्म कोहरा का गीत जब बैकग्राउंड में जब बजते थे तो पूरे शरीर में अजीब सी डर और सिहरन महसूस कराती थी। सबसे ज्यादा डर मुझे 20 साल बाद में लगा जब अंधेरी रात में के कोहरे के बीच में सुनसान में जो गाना सुनाई पड़ता था। हालत ऐसी थी कि मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ लिया था या कभी वो मेरा पकड़ लेता था। जिस दिन मैंने फिल्म देखी थी वो दिन याद आता है कि सारी रात मैंने अपने कमरे में लाइट जलाकर रखी थी। हाँ, ये तो होता है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्होंने कुर्सी के हैंडल पर बैठकर फिल्म कोहरा देखी थी। चलिए अब इस गाने को सुना जाए। ये गाना भी बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है। जरा इस गाने से जुड़ी हुई कोई याद ताज़ा कीजिए। हाँ, हम ये बता देते हैं फिल्म गुमनाम का ये गाना है। और गुमनाम आपको याद होगा कि छुट्टियां मनाने गए कुछ लोग जब लौटते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें कैसी कैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो छुट्टियों के साथ कई बार अच्छे मज़ेदार अनुभव भी होते हैं। अगर वो अनुभव हुए हों तो वो भी हमारे साथ साझा कीजिए। जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो। किसी के बुलाए फिर से न आएगी या किसी के बुलाए फिर से न आएगी या किसी के बुलाए, जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो। बोलो ये ना बोलो तुम हो गए इशारे, बोलो ये ना बोलो तुम हो गए इशारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे।
पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो। चुप चुप देखा देखी नजरें दीवानी, चुप चुप देखा देखी नजरें दीवानी, जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी, जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी, जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी। जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो। भाई जान पहचान की बात करते हुए अचानक कोई किसी की हत्या हो जाती है और खेल खेल में ही जो सारा आनंद मनाते हुए लोग अचानक डर जाते हैं। यही था इस फिल्म का पूरा सार। और इस फिल्म को देखने वालों ने हमें बताया भी है, एक श्रोता कह रहे हैं कि गुमनाम में तरुण बोस कातिल होगा ये सोच भी नहीं सकते थे और यही इस फिल्म को कामयाब बनाने में सफल हुआ। और एक और साथी कह रहे हैं कि फिल्म 20 साल बाद का डर जब पंजा पूरे स्क्रीन पर आता है आज तक दिल से नहीं गया। ये फिल्म मैंने कलकत्ते में देखी थी और वो मंजर भुलाए नहीं भूलता। रहस्य रोमांच से भरपूर इस फिल्म का संगीत बहुत ही कर्णप्रिय, सुमधुर और सुरीले, जो आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। तो अब गाना ये वाला सुनते हैं। जी
मिल फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि बचपन में डरावनी फिल्मों में कभी कभी काका जी के साथ देखने जाते थे, तो कभी मना भी करते थे कि ये बहुत डेंजर है, डर लगेगा, रात के शो में मत देखने जाओ, फिर भी जाते थे। फिल्म छूटने के बाद चलकर घर आना पड़ता था, तो सभी के आगे हम सभी भाई आगे चलते थे। और उन्होंने बताया है कि कई ऐसी भूत पर बनी फिल्में थीं जिनके लोगों का निर्माताओं का नाम सुनकर ही जाते थे कि ये फिल्म भूत की होगी। कुछ फिल्में तो ऐसी थीं कि सुनते ही पता लग जाता था कि हाँ भाई ये डरावनी फिल्म होगी। वैसे ये जो गाना आपने सुना, बुढ़ा मिल गया, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अर्चना पर फिल्माया गया बहुत खूबसूरत गीत है ये, और मुझे बेहद पसंद है। वैसे ये बात तो है कि जो गीतों की को पिरोया जाता था इस तरह की फिल्मों में, वो बड़े ही सुंदर होते थे। बुढ़ा मिल गया की एक बड़ी दिलचस्प बात अगर आपको याद हो कि इसमें जो टाइटल दिखाए जाते हैं, शुरुआत में शुरू होती है फिल्म, तो उसमें वो भी बड़े मज़ेदार ढंग से दिखाए गए थे और बड़े ही अच्छे लगे थे। और एक और बात कि इसमें शेट्टी जो थे, जो कि अक्सर विलेन की भूमिकाओं में दिखाई देते थे, वो विलेन की भूमिका में नहीं थे, जो कि एक हमारे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य था। तो अब ये गाना सुना जाए, जरा गाने को सुनिए और बताइए कि इस गाने को आप किस तरह से याद करते हैं, एक बात, और इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन से हैं। संगीत के इस बीच में हम आपको बता दें, बुढ़ा मिल गया को लेकर हमारे एक साथी ने कहा कि हॉरर फिल्में या मर्डर मिस्ट्री फिल्म हॉल में देखने पर और भी डरावनी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ साउंड बॉक्स लगा रहता है, बड़ी तेज आवाज़ होती है। 8वीं क्लास में पढ़ती थी, नवीन निश्चल नए नए हीरो आए थे और छा गए थे, उन्हीं के चलते फिल्म बुढ़ा मिल गया देखने गई थी। कोई खास नहीं था उनका, पर ओम प्रकाश जी पूरी फिल्म पर छाए रहे। अंत तक पता ही नहीं चल रहा था यह सब कौन कर रहा है। जब जब वो वचन गाते थे तब हॉल में सन्नाटा छा जाता था और हम भी डरे से हो जाते थे। कुछ लोग तो हंसते थे, एक और कुछ कांड किया बुजुर्ग ने। ओम प्रकाश जी के लिए ये बात कहते थे के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो।
जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, हर एक मकाम से कदम बढ़ा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। फिल्म का नाम हमराज, महेंद्र कपूर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि की धुन। इसके साथ ही हमारे साथियों ने ये भी बता दिया कि इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं सुनील दत्त, राजकुमार और विम्मी ने। और हमने एक बात और भी जाननी चाहिए थी कि इस गाने को सुनकर क्या याद आता है। तो हमारे बहुत से साथियों ने कहा है कि पसंदीदा गाना है। जीवन में कभी भी निराशावादी न बने, कठिनाइयों का डटकर सामना आशावादी होकर करें, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। ये गाना ये सिखाता है। एक और साथी कहते हैं कि साहिर जी का ये गीत जिंदगी जीने की राह दिखाता है। और एक और संदेश में कहा गया है कि ये गाना जो है आशावादी बनाता है, निराशा से बाहर निकालता है। सच में ये गीत ऐसा ही है जो सच में डूबते हुए मन को एकदम से किनारा दे देता है। तो चलिए अब हम अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। ज़रा इस गाने से जुड़ी हुई कोई याद ताज़ा कीजिए और बताइए हमें कि ये फिल्म कौन सी है और इसमें मुख्य भूमिकाएं किन्होंने निभाई थीं। शाम सवेरे तेरी राह देखे, रात
ट्रेन का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। हमने पूछा था प्रमुख कलाकारों के नाम, आपका जवाब आया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश खन्ना नंदा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। और एक और साथी ने हमारे हमराज फिल्म के गाने की बात की है कि इस फिल्म के गानों ने तहलका मचा दिया था उस समय। रवि के संगीत और साहिर लुधियानवी के गीत, महेंद्र कपूर की आवाज़ का जादू पूरी तरह से इस फिल्म में हावी था। चोपड़ा साहब की बेहतरीन फिल्मों में से एक जो आज भी देखने के काबिल है। मुमताज़ भी इसमें सहनायिका थी। ये तो है। और बहुत सी फिल्में ऐसी भी हैं जो डराने के साथ साथ उत्सुकता बनाए रखने के साथ साथ आपके कानों में भी अमृत सा घोलती रही हैं। एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में डरावनी फिल्मों के इन्होंने नाम लिखे हैं, देखना शुरू किया था, बहुत डरते थे फिर भी मज़ा भी आता था और अंत में जब रहस्य खुलता था आज भी बहुत आनंद आता है। एक और साथी कह रहे हैं कि कैसे इतनी फिल्में देखते थे हम लोग। छोटा शहर, गिनती के सिनेमाघर, मनोरंजन के एकमात्र साधन। हफ्ते 10 दिन से अधिक कोई फिल्म नहीं लगती थी। हम किसी दूसरे शहर में गए, कोई हमारे यहाँ आया, फिल्म देखना तो एक ज़रूरी काम था। क्लास में जो पहले देखाता था वो कई दिनों तक फिल्म की स्टोरी सुनाता था। सुनने वाले भी बड़े मज़े लेकर सुनते थे। और इन्होंने एक फिल्म तीसरी मंजिल की बात की है जिसका गाना हम अभी आगे आपके पास लेकर आने वाले हैं। अभी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का गाना है और इसके बारे में हमारे एक श्रोता ने कहा है कि ये जो गाना है इसमें बहुत सारी बातों के बारे में इन्होंने लिखा है। चलिए हम गाना सुनते हैं पहले। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने वो सनम ढाए है सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी। मेरे महबूब। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये गाना, किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। एक साथी कह रहे हैं कि उड़ती हुई कार में किशोर कुमार कुमकुम के घर के ऊपर याद आ गए। और एक और साथी कह रहे हैं कि ये गाना मेरा पसंदीदा गाना है। इस गाने के बारे में हमारे एक और साथी ने काफ़ी विस्तार से बताया है कि ये गाना बहुत तरीके से ख़ास हो जाता है। कहते हैं कि इस गाने का ये पहला गाना था जिसमें बहुत सी बातें एक साथ हुई थी। जैसे कि इन्होंने लिखा कि किशोरदा, आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक साथ पहली बार इस गीत में वो सुनाई दिए थे। तो अब अगला गाना हम चलिए सुनते हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि इस गाने के साथ ये बहुत ही भावुक गीत है, ऑर्केस्ट्रा से सजाया हुआ ये खूबसूरत गाना है। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पहला गाना किशोर कुमार पर एक अभिनेता के रूप में फिल्माया गया है। ये पहला गाना था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
अब हम उस फिल्म की बात कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही सस्पेंस भी था, थिरकन भी थी और बहुत ज़्यादा शोखियाँ भी थीं, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत मासूम से चेहरे वाले इंसान के लिए बहुत सारी हमदर्दी भी थी। पहचानिए आप फिल्म का नाम? चलिए गाना सुन लेते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। गर्म है तेज है ये निगाहें मेरी, काम आ जाएंगी सर्द आहें मेरी। तुम किसी राह में तो मिलोगे कहीं, हर इश्क हूँ मैं कहीं ठहरता ही नहीं। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। छिप रहे है ये क्या ढंग है आपका, आज तो कुछ नया रंग है आपका। आज की रात में प्यास क्या हो गई, आपकी सादगी तो बड़ा हो गई। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ।
मिल कर के चले ये वफा खूब है। हाय नादा तेरी ये अदा खूब है। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने साझा की। एक साथी कहते हैं कि तीसरी मंजिल तो शुरू ही होती है एक सस्पेंस से जो अंत तक दर्शकों को कुर्सी से चिपकने पर मजबूर कर देता है। इस फिल्म में शम्मी कपूर के लाजवाब डांस नंबर थे तो हेलन और आशा पारिक ने भी अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी थी। और एक और साथी कह रहे हैं कि तीसरी मंजिल की शुरुआत में ही तीसरी मंजिल से एक व्यक्ति को ढकेल दिया जाता है और वो मर जाता है, इसीलिए उस समय फिल्म को शुरुआत से देखने के लिए कहा जाता था। अच्छा, एक और साथी ने कहा है कि पहले फिल्म मनोरंजन के साधन हुआ करते थे और कॉलोनी में लोग चंदा करके महीने में 1-2 फिल्में ज़रूर देखते थे। तो बताइए ना, डरावनी फिल्में देखते थे या नहीं देखते थे? एक और साथी ने हमराज फिल्म की बात कुछ ताज़ा की है। कहते हैं कि उससे मेरी कई यादें जुड़ी हैं। हमारे गुरुजी जो कि अंग्रेज़ी पढ़ाते थे तो 4 जनवरी को कक्षा में आए और बोले कि कोई है जो मुझे कोई गीत सुनाए। तो कोई तैयार नहीं हुआ, परंतु मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सा गीत सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि न मुँह छुपा के जियो न सर झुका के जियो। तब मैंने इसे गाया था और अभी भी मैं इसे अपने विद्यार्थियों को सुनाता रहता हूँ। एक और साथी ने कहा है कि हमराज फिल्म के बारे में इन्होंने बताया है कि महेंद्र कपूर एक शो में आए थे और इन्होंने लाइव उन्हें सुना था। उस वक्त ये 9 साल के थे। चलिए अब हम अगला गाना सुन रहे हैं। फिल्म 12 o'clock का गाना है ये। बताइए कि इस गाने को सुनकर कुछ याद आता है? इसमें सीटी है, कुछ याद आ रहा है? मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया। किसी से हुआ सामना, दिल ने आवाज दी थामना। यूं किसी से हुआ सामना, दिल ने आवाज दी थामना। जाने क्या कह गई वो निगाह नाज़नी, जाने क्या कह गई वो निगाह नाज़नी। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया, मैं खो गया। कह तो दूं झूम के, प्यार से जुल्फ को चूम के। हाल दिल कह तो दूं झूम के, प्यार से जुल्फ को चूम के। सोचता हूँ मगर वो खफा न हो कहीं, सोचता हूँ मगर वो खफा न हो कहीं। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया, मैं खो गया।
रही प्यार की हो रहेगी मेरी वो कभी, धुन यही जो रही प्यार की हो रहेगी मेरी वो कभी। मेरे दिल ठहर जा मचल नहीं, मेरे दिल ठहर जा मचल नहीं। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं, मैं खो गया यहीं कहीं। एक श्रोता कह रहे हैं तीसरी मंजिल के गाने के बारे में कि तीसरी मंजिल में सलीम खान भी होटल के ड्रमर के किरदार में थे। ये गाना जो अभी आपने सुना 12 o'clock फिल्म का, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर की धुन। और हमारे साथियों ने बताया कि गुरुदत्त और वहीदा रहमान थे इस फिल्म में। ये भी कहा है, एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो डरावनी फिल्में देखने में बहुत डर लगता है, पता चल जाए